जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 प्रैक्टिस सेट नंबर 82 है। इससे पहले 1 से लेकर 81 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप एक एक करके सारा वीडियो देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि इसमें 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। घरेलू गैस में जो उपयोग करते हैं हम खाना बनाने में, वो किसका प्रयोग किया जाता है उसमें। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन संश्लिष्ट पॉलीमर है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं, पॉलीस्टाइरीन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि जब मानव हृदय में बाएं नीलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किस तरफ जाता है। मस्तिष्क की तरफ, फुफ्फुस धमनी की तरफ, महाधमनी की तरफ और फेफड़ा की तरफ। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, महाधमनी की तरफ, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। परागकण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाली पुष्पी भाग होता है। बताइए यहाँ पर अंडाशय, वर्तिका, हक बिंदु और बीजांड। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हक बिंदु। इस नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जब कोई एथलीट उसको तुरंत ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसके लिए हम कार्बोहाइड्रेट देते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में संयोजन में कौन सा विषाणु मानव के लिए संक्रामक है। बताइए इसमें से 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं, H5N1 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिका विधेयक पारित हुआ। 70वां, 72वां, 73वां, 74वां। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, 74वां, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है। राज्यपाल के पद पर नियुक्त के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष। तो राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 30 वर्ष है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर प्रश्न है कि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। कहाँ से किया जाता है आपको बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए कि 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। थायरोक्सिन हार्मोन है जो कि ऑटू ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा होता है। कास्टिक सोडा, सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो खाद्य पदार्थों को परिरक्षण से बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे। 11वां प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या होता है। ग्राहकों का जमा स्वीकार करना, ऋण तथा अग्रिम देना, दोनों डी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ग्राहकों का जमा स्वीकार करना, ऋण तथा अग्रिम देना, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। कृषि एवं पशुपालन,
पर्यटन, बी निर्माण और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 12 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, पर्यटन, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधित नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई 1980 में, 85 में, 1991 में, 2001 में। बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सी बता रहे हैं 1991 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है, कृषि उत्पादन के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। ISI, एग मार्क, BSI, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं एग मार्क, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि बाजार के नियम का प्रतिपादन किया रिकार्डो ने, मिल ने, जेबीसे ने और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बाजार के नियम प्रतिपादन जेबीसे के द्वारा किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है, एनिमल फार्म्स नामक पुस्तक के लेखक है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि एनिमल फार्म्स नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जॉर्ज ऑरवेल इसका राइट आंसर है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 17 नंबर प्रश्न है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में, कोलकाता में, लंदन में और न्यूयॉर्क में। बताइए यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लंदन में, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है। कथकली, भांगड़ा, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। बताइए यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 18 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, भांगड़ा, बिल्कुल सही जवाब है। कथकली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। कथकली है कहाँ के है, ये केरल का है। भरतनाट्यम कहाँ के है, तमिलनाडु के है। और कुचिपुड़ी कहाँ के है, तो ये आंध्र प्रदेश का, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताइए यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीबी मावलंकर थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकीकरण दिवस कब मनाते हैं। 30 जनवरी को, 21 मई को, 30 अक्टूबर को और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय एकीकरण दिवस, जिसको एकता दिवस के नाम से भी जाना जाता है, वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। रानी जेठमलानी, बी है अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा, सी है एम फातिमा बीबी और डी है लीला सेठ। बताइए यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। 21 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, एम फातिमा बीबी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि संकेताक्षर NHRC का अभिप्राय क्या है। यानी
आरसी के यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है। बताइए 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पाषाण युग से और लौह युग से। बताइए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता एवं कांस्य युग से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे। बताइए यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं ऋषभ देव, बिल्कुल सही जवाब है। जैन धर्म के संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है। बताइए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार के गया जिला में स्थित है। 26 नंबर प्रश्न है कि हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी, किस ईस्वी में हुआ है हर्षवर्धन का मृत्यु, आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हर्षवर्धन का मृत्यु 647 ईस्वी में हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक विदेशी यात्री कौन आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, तो ह्वेनसांग। याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। बताइए इसमें से 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताएं अल-बरूनी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। बेहद ही सिंपल प्रश्न है। बताइए यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, लेकिन अगर कहा जाए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य बढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बाबर ने तुलुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। बताइए यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 29 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं तुर्की, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। बिहार में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में। बताइए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्लासी जो है बिहार में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपियन था। बताइए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न का बी बता रहे हैं जॉर्ज यूले, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल को, सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को और बाल गंगाधर तिलक को। बताइए यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए बता रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ डैश वर्ष में किया गया था। 1885 में, 1942 में, 1947 में और 1939 में। बताइए यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। देश आज़ाद हुआ था 1947 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने, महात्मा गांधी ने,
लाला लाजपत राय ने और बाल गंगाधर तिलक ने। बताइए यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी बता रहे हैं, महात्मा गांधी ने, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। श्रीहरिकोटा में, मुंबई में, तिरुवनंतपुरम में, कलपक्कम में। बताइए यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कलपक्कम में, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर जो 36 नंबर प्रश्न है, प्रश्न नहीं है। चलिए, अगर इस पीडीएफ का आपको डाउनलोड करना है इस पीडीएफ को, तो इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।